जब भी आपका कुछ मीठा खाने का दिल करे तो मेरी रेसिपी देख के बनाइए बहुत ही ज़बरदस्त सी बालूशाही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है बहुत ही ज़बरदस्त सी बालूशाही। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी हलवाई स्टाइल बालूशाही बन के तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी बालूशाही की रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी हलवाई स्टाइल बालूशाही की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े बनती है। तो सबसे पहले बनानी है हमने बालूशाही की डो। तो डो बनाने के लिए मैंने घी ले लिया 4 टेबल स्पून भर के। घी के अंदर शामिल कर देंगे मैदा 1.5 कप, 1 कप मैंने शामिल कर दिया है और ये आधा कप 1.5 कप मैदा इसके अंदर छान के मैंने शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसकी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो को आपने ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना और ना ज़्यादा आपने इसको नरम रखना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये डो तैयार हो जाएगी, ज़्यादा आपने इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना। ये देखिए हाथ से मैंने इसको थोड़ा सा गूंद लिया है और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सॉफ्ट डो तैयार हो गई है। इसी तरह की आपकी होनी चाहिए। 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे, ये और नरम हो जाएगी। तो आपने लेना जिप लॉक बैग, इसके अंदर डाल के तो इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो घर में जो शॉपर होता है उसके अंदर भी आप इसको डाल के 20 मिनट के लिए रेस्ट पे ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं 20 मिनट बाद। इसको रख रहे हैं रेस्ट पे। 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के लिए मैंने डो को रेस्ट दे दी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी डो सेट हो गई है। अब इसको निकालते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है और सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए अब आपने बनानी है इसकी बालूशाही। तो बालूशाही बनाने के लिए आपने इसकी लोइयाँ तोड़ लेनी है एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं आपने बनानी क्योंकि ये ऑयल के अंदर जाके फूलती हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। छोटी छोटी इसकी आपने बालूशाही बना लेनी है। तो ये देखिए सारी लोइयाँ मैंने तोड़ ली हैं। अब आपने एक लोई उठानी है और हाथ से इसको अच्छी तरह आपने इस तरह प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद जैसे हम लड्डू बनाते हैं इस तरह आपने हाथ से इसको गोल कर लेना है। ये देखिए इस तरह आपने इसको गोल करना है। गोल करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने एक चमचा लेना है, चमचे की उल्टी साइड से आपने इसके अंदर सुराख कर देना है। ये देखिए इस तरह सुराख आपने आर पार करना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो बालूशाही है वो अच्छी तरह पक जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बालूशाही तैयार हो गई है। ये दूसरी तरफ भी इस तरह आपने सुराख कर देना है। ये देखिए इसी तरह की आपकी बालूशाही होनी चाहिए, क्रैक्स होने चाहिए इसके ऊपर। तो इसी तरह सारी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने लास्ट बालूशाही भी बना ली है। अब इनको करना है फ्राई, तो उसका आपको बताते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रैक्स आ गई है, इसी तरह की आपकी होनी चाहिए। तो देखिए बालूशाही को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था स्लो फ्लेम के ऊपर। ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने बालूशाही बना के रखी हुई थी। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं इस तरह की आपकी फ्लेम होनी चाहिए। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, मीडियम नहीं करना। उसका ये नुकसान होगा, ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। सारी मैंने देखी है बालूशाही इसके अंदर शामिल कर दी है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये फूल के ऊपर आ जाती है क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है, उसकी वजह से ये फूल जाती है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये ऊपर आने लगी है। आपने स्लो फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। बिल्कुल भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, सारी मेहनत आपकी ज़ाया चली जाएगी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। देखिए ये कितनी ज़बरदस्त सी फूल के बड़ी हो गई हैं और ऊपर आ गई हैं। देखा आपने, बस आपने स्लो फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए इनको फ्राई कर 5 से 7 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये फूल गई हैं। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको एक साइड से पका लिया है। अब इसकी साइड चेंज करनी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बालूशाही फ्राई हो रही है बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है एक साइड से। फिर से आपने 5 से 7 मिनट के लिए इसको दूसरी तरफ से भी पकने देना है स्लो फ्लेम के ऊपर। तो देखिए फिर से 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी बालूशाही फ्राई हो गई है। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया है। अब इसको निकाल लेते हैं
और निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई है। अब बनानी है इसकी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे पैन के अंदर 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी। मीठा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, और फ्लेवर के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे 5 से 4 छोटी इलायची खुशबू के लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकती हैं। कोई 1 तार की 2 तार की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने चीनी को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। बिल्कुल आपकी चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए, जैसे शहद होती है ना, इसी तरह की आपकी चाशनी होनी चाहिए। ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। अब मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी। सारे इलायची के छिलके आपने निकाल देने हैं, और छिलके निकालने के बाद आपने चाशनी को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। चाशनी को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब जो मैंने बालूशाही फ्राई करके रखी थी उसके ऊपर मैंने शामिल कर दिया चाशनी। कुछ लोग इसको डिप करते हैं, लेकिन डिप करने से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और टूटना शुरू हो जाती है बालूशाही। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी आता है और बालूशाही टूटती भी नहीं है। तो अब आपने सारी चाशनी शामिल करने के बाद इसको रखना है रेस्ट पे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद सर्व करती हैं। तो फिर आपको दिखाती हैं कटे हुए बादाम के साथ, नारियल के साथ इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बालूशाही हलवा स्टाइल बन के तैयार हो गई है। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफिज़।